गांव-गांव से चलकर तशरीफ लाए जुमला दीनी भाई, हमारी आपकी मुश्तरका खुशबख्ती है कि सेहत ने साथ दिया, के हवाले से पहुंचा और कशा कशा खींचे खिंचाए हम आप जमाते अहले सुन्नत की उस अब्करी शख्सियत मसलके आला हजरत का वो धड़कता हुआ दिल हुजूर सदरुल शरिया के फिक्रो ख्याल का बेहतरीन महल, जिसे हम और आप पूरे फख्र के साथ सरकार मुजाहिदी मिल्लत के नाम से जानते हैं, पहचानते हैं, मानते हैं। दूसरी खुशबख्ती ये है कि इस वक्त हमारे बीच मसलके आला हजरत का वो अमीन जो मशीर भी है, अमीन भी है, अपने बच्चों के मुस्तकबिल की प्रॉपर्टी की हिफाजत न किया हो, लेकिन शहजादे सदरुल शरिया आलम इस्लाम में वो शख्सियत जो मसलके आला हजरत के फिक्रो ख्याल और उनके मसलक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अगर भारत की नहीं दुनिया की सारी हुकूमतों से जंग लड़ना पड़े तो अहले सुन्नत का ये तन्हा शेर, जिसे मुहद्दिसे कबीर कहते हैं, किसी भी कीमत पर किसी दुश्मन से, जान के दुश्मनों से, खानदान के दुश्मनों से मुहद्दिसे कबीर समझौता कर सकते हैं, मसलके आला हजरत के गद्दारों से कभी समझौता नहीं कर सकते। आज बलियाबी आपके बीच, आपकी अदालत में, अहले सुन्नत की अदालत में, मुजाहिदे मिल्लत के गुलामों की अदालत, आला हजरत के नाम के रोटी खाने वाले उलमा की अदालत में बलियाबी अपने दर्द को लेकर खड़ा है। फैसला आपको करना है, लेकिन उससे पहले जी लगाकर दुरूद शरीफ का नजराना पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। आदमी रोज पैदा होता है, लोग रोज पैदा होते हैं, कीड़े मकोड़ों की तरह लोग जन्म ले रहे हैं, लेकिन पैदा होने वाले इंसानों के इस रेलम रेल में अल्लाह का इंतखाब कभी कभी हुआ करता है। अल्लाह का इंतखाब कभी कभी हुआ करता है, और रब्बे जुल जलाल के इंतखाब ही की, रब्बे जुल जलाल के इंतखाब की ये देन है कि जब जब इस्लाम और नबी के दीन पर चुनौतियां आई है, अल्लाह का मुंतखब बंदा सीना ठोक कर खड़ा हो गया है। तारीख इस बात से आंख मचोली नहीं कर रही है, बल्कि तारीख इस हकीकत का इंकशाफ और ऐलान भी कर रही है। भारत में नहीं, पूरी दुनिया में जब नबी की अजमतों से खेलने वाले कुछ गीदड़ों ने कुरान की तिलावत का सहारा लिया था, हाथों पर इबादतों के तस्बीह के दाने खटखटा कर गिरा रहे थे, और लंबी दाढ़ियां रखकर, अच्छे लिबास पहनकर रसूल करीम की अजमतों से खेलना चाहा था, उस वक्त अल्लाह का इंतखाब इसी बरेली में अहमद रजा की शक्ल में पैदा हुआ है। और जब अहमद रजा की शक्ल में आला हजरत, आला अल्लाह के इंतखाब
की शक्ल में अहमद रजा पैदा हुआ है। उस जमाने में जो एक गुंडों का शासन चला करता था, कोई विक्टोरिया के टुकड़ों पर पलता था, कुरान की तिलावत भी करता था और नबी के गुलामों की रूह निकालने के लिए रोजाना नई नई प्लानिंग तैयार किया करता था। उस जमाने में अल्लाह के रसूल का वो चहीता आशिक, जिसे दुनिया इमाम अहमद रजा कहती है, न हथियार थे न असलहे थे, न जंग का सामान था, न हुकूमत थी, न सिक्के चलते थे, न इक़्तिदार था, लेकिन नबी कौनैन के इश्क की दौलत अहमद रजा के सीने में इस कदर मुस्तहकम और मजबूत थी कि इमाम अहमद रजा ने पूरी दुनिया में पल्ले वाले यहूदियों के टुकड़ों पर नबी के गुस्ताखों को एक साथ चैलेंज किया था और ललकार करके यही तो कहा था, अहमद रजा की सांस जब तक बाकी रहेगी नबी के गुस्ताखों से जंग जारी रहेगी। अहमद रजा की धड़कनें जब तक बाकी रहेगी नबी के गुस्ताखों से जंग जारी रहेगी। तुम मेरा कुछ न बिगाड़ सकोगे, इसलिए कि बनाने वाला रब्बुल आलमीन। वाह वाह वाह, बोलो 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 सुभान अल्लाह। हजरत, हालात करवट लिए, मोमेंट बदला, लोग बदले। आप तो गांव देहात में देखते हैं इस तरह आजकल मार्केट में दो टाइप के कुत्ते नजर आते हैं। एक कुत्ता वो है जो थाली में खाता है और छोड़ देता है, और एक कुत्ता वो है जो प्लेट लेकर भाग भी जाया करता है। हमारे मसलके आला हजरत में ऊंची टोपी पहनने वाले कुछ आवारा मौलवी हरामखोरी की इस हद पर आ चुके हैं, इस हद पर आ चुके हैं कि ताजुश्शरिया अल्लामा अख्तर रजा पर जबान खोल रहे हैं। बलिया भी उनको चुनौती नहीं, चैलेंज कर रहा है। अरे तुम अपने बाप का खाकर बाप का पढ़ो, आला हजरत का खाओगे तो मुस्तफा का पढ़ना पड़ेगा, आला हजरत का खाओगे तो नबी का पढ़ना पड़ेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत। कुछ लोगों ने बैठो मस्तान बैठो, कुछ लोगों ने हबीबे मिल्लत को अकेला लावारिस समझ रखा है। बलियावी कहता है लावारिस तुम हो, खानदान बदल करके डुप्लीकेट माल तुम हो, खून बदल करके हाथ चुमवाने का काम तुम करो। अरे तुम्हारा जाली और तुम्हारा डुप्लीकेट खून दुनिया ने जान लिया है। हबीबे मिल्लत जाली नहीं है, वारिस तो लेटा हुआ है धामनगर में, और आप मुजाहिदे मिल्लत तन्हा हबीबे मिल्लत का वारिस नहीं, बल्कि मसलके आला हजरत के सिपाहियों का भी वारिस है। लेकिन मैं यहाँ एक बात आपसे जानना चाहता हूं, और आपकी अगर मैं गलत बोलूं तो हिमायत मत करना, और सही बोलूं तो आपके ज़मीर की आवाज हाथ उठाकर साथ होना चाहिए। बोलो जो आला हजरत का नहीं होगा वो मुजाहिदे मिल्लत का होगा। अरे बोलना। और जो मुजाहिदे मिल्लत का नहीं होगा वो कभी हबीबे मिल्लत का होगा, और जो हबीबे मिल्लत का नहीं होगा वो कभी मुजाहिदे मिल्लत का होगा। आजकल इंटरनेट पर फतवा चल रहा है, बच्चों मैं तेरी रिफिल निकाल लूंगा, इसलिए कि सबके जिम्मे बहुत काम है। अल्लामा अरशदुल कादरी ने बलियावी के जिम्मे एक काम दिया है, जो मुंह आला हजरत के खिलाफ उठे उसे कुचल दो। बोल बोल, जोर से बोल, जोर से बोल। आजकल मौलाना इलियास फैजी साहब, आजकल डायबिटीज पेशेंट, शुगर मरीज आलू से परेशान है।
और आलू ऐसा लड़छुताहा सब्जी है, मछली के साथ भी ढूक जाए, परवल के साथ भी शेयर कर ले। गजब की ये भी बला है। एक आलू ने रोगियों को परेशान कर रखा है और भदरक के एक आलू ने पूरे सुन्नियों को परेशान कर रखा है। लेकिन याद रखना, बरेली के करेले का अरक बड़ा बड़ा खतरनाक है। बच्चू एक खुराक गिर गया ढंग से ना तो इसका असर बहुत दिनों तक रहेगा। हुजूर मुहद्दिस कबीर से लग के कोई बात करेगा। अरे आला हजरत का मसलक का अमीर अल्लामा अख्तर रज़ा अज़हरी जिस्म से कमजोर हुए हैं, फौज से कमजोर नहीं हुए हैं। आला हजरत के गुलामों की फौज तो इतनी मजबूत है, इशारा हो जाए तो हम लाल किला की ईंट उखाड़ लेंगे मिनटों में। चंदा के मकान की क्या औकात है। यहां तो चंदे पे खानदान पाला जाता है। अब पत्थर पर पैर रख के कहते हैं हम भी उनके बराबर हैं, हम भी उनके बराबर हैं। बच्चू तेरे तलवे के नीचे का पत्थर खींच लूंगा, जहां थे वहीं आ जाओगे। तो ईमानदारी से बोलो। उलमा से हाथ जोड़ के अपील करूंगा, याद रखिए बलियाबी को बलियाबी के बाप की वजह से कोई नहीं जानता है। बलियाबी को बलियाबी के खानदान की वजह से आप नहीं दस्तरखान बिछाते हो। बलियाबी को बलियाबी की वजह से हाथ चूम कर नजराना नहीं देते हो। सिर्फ इसलिए आप दस्तरखान बिछाते हो कि बलियाबी बेटा चाहे जिसका हो, सिपाही मसलके आला हजरत का है। बहुत अच्छे बात। तो ईमानदारी से हमें आप बताओ, कुछ लूले लंगड़े लोगों ने तनहा समझ लिया है हबीबे मिल्लत को। बलियाबी कहता अकल के टुअरो, मुजाहिदे मिल्लत की पीठ पर सदरुल शरिया का हाथ, सदरुल शरिया के पीठ पर आला हजरत का हाथ, हबीबे मिल्लत की पीठ पर मुहद्दिसे कबीर का हाथ, मुहद्दिसे कबीर के पीठ पर अल्लामा अख्तर रज़ा अज़हरी का हाथ। जब इतने हाथ से लड़ने के लिए तेरी माँ दूध पिला दे, तब मौलाना सैयद गुलाम मोहम्मद से हाथ मिलाने की गलती करना। अगर इतने हाथों से लड़ने की सलाहियत ना हो तो भूल करके पंगा लेने की गलती मत करना, वरना उंगलियां नहीं पूरा वजूद टूट जाएगा। तन्हा नहीं खानदान टूट जाएगा, अकेला नहीं पूरी नस्ल टूट जाएगी। इसलिए कि हम जहां अकीदतों से चादर चूमना जानते हैं, वहीं मोहब्बतों से हाथ उठाना भी जानते हैं। तो ईमानदारी, ए मस्तान रुको रुको रुको, तो बोलो आपकी अदालत से हमें जवाब चाहिए। जो अजहरी मियां का दुश्मन है वह आपका दोस्त होगा? अरे बोलो ना, जोर से बोलो। स्टेज वाले आपकी भी जान लूं, इसलिए कि मसलेहतन लोग बुलवाते हैं। याद रखिएगा, हमारे आपके वजूद का कोई निशान नहीं मिलने वाला, उन्हीं बुजुर्गों के हवाले से रोटियां मिलती है। इसलिए थाली में खाइए तो थाली बचाइए, थाली लेकर भागिएगा तो बड़ा अच्छा हश्र नहीं होगा। तो मैं जानना चाहता हूं नीचे से लेकर ऊपर तक, अल्लामा अज़हरी मियां का बागी और दुश्मन आपका दोस्त होगा? कितने लोगों का दुश्मन होगा? जरा हाथ उठाओ देख ले, उठाए रखो जरा, देख लो पड़ोस में पड़ोस में पड़ोस में, दाएं बाएं चारों तरफ। अब जोर से नारा लगाओ हुमच करके, नारे तकबीर। इतने जोर से लगा कि आवाज पूरे स्टेट में गूंज जाए। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। इस्लाम, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत जिंदाबाद, मसलके आला हजरत। जिंदाबाद। तो जो अल्लामा अजहरी का दुश्मन, वो हुजूर मुहद्दिसे कबीर का दुश्मन, वो हबीबे मिल्लत का दुश्मन, वो मौलाना गुलाम मुस्तफा हबीबी का दुश्मन, वो अल्लामा मीर बरकाती का दुश्मन, इसलिए कि जो मेरे बुजुर्गों का दुश्मन होगा वो हमारा कभी दोस्त नहीं हो सकता। तो आला हजरत के दुश्मनों को जलसे में बुलाओगे क्या? अरे बोलो ना। और अगर वो एमपी बन के दिल्ली चला गया हो तो तब भी बुलाओगे? अरे बोलो ना। उससे कह देना प्राइम मिनिस्टर बनोगे तो मेरे पैरों में जूते को तो जगह मिल सकती है, आला हजरत के दुश्मनों को मेरे शहर में भी कोई जगह मिलने वाली। तो बोलो ये बात तय रहा कि नहीं? समर्थन है, हिमायत है? तो अब आप नोट कीजिए। आप लोग जान रहे हैं इसी भद्रक के आले रसूल, हमको दिन में फोन करके कहा जा रहा आप पर एफआईआर हो गया है। अरे बलिया भी ललकार रहा है, आवाज दूर तक जा रही है हिम्मत तो छू दे। हम तो उन हथकड़ियों से खेलना जानते हैं और खेलना हमें किसी और ने नहीं, इसी मुजाहिद मिल्लत ने सिखा दिया है। हथकड़ियों से भागना बुज़दिल का काम है, हथकड़ियों से खेलना तो सुन्नियों की आदत और फितरत है। इसी से खेलते हैं, इसी से जीते हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इसलिए नोट कर लीजिए, वो आले रसूल हो या तोप साहब हो, अगर बलियावी की भी जबान आला हजरत के मसलक के खिलाफ जाए तो रियायत मत करना, खींच लेना और हिसाब लेके खींचना कि टुकड़े खिलाया था वफादारी की बोली बोलने के लिए। ये तेरे मुंह से बेवफाई की बू नहीं बल्कि ऐलान हो रहा है। अब तेरी जबान इस लायक नहीं कि जिन टुकड़ों को खिलाया उस मुंह में ये जबान बाकी रहे। बोलो ये हमारा आपका तरीका होना चाहिए कि नहीं? अरे बोलो ना। नरम क्यों पड़े हो? तो इन लोगों को फिर बुलाओगे आप? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मुस्लिह कौम मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शमसुद्दीन साहब किबला बहराइची तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह। जोर से बोल दो और जोर से बोलो। तो मैं बस एक आखिरी बात, कोई भी हो, कहीं का भी हो, आला हजरत के मसलक का बागी हो तो बोलो उसका बाइकाट होना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बोलो ना। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वरना आज ये मसलक आला हजरत के खिलाफ बोल रहा है, कल वो रसूल करीम के खिलाफ भी बोलेगा, परसों वो मेरे गौस के खिलाफ भी बोलेगा। इसलिए इन हरामखोरों का इलाज पहले कर दो, वरना ये मेरी नस्लों के साथ मजाक होगा। और अगर आज उनकी दवा कर दोगे तो याद रखना तुम अपने बुजुर्गों के साथ अपना हक गुलामी अदा करोगे। हम कोई नया काम करने को नहीं कह रहे हैं, जो मेरे बुजुर्गों ने बताया है और जो मेरे बुजुर्गों ने किया है मैं वही कह रहा हूं। और हालत में जब तक सांस है तब तक ये कहते रहूंगा, जो मुजाहिद मिल्लत का नहीं होगा वो आला हजरत का नहीं होगा, जो आला हजरत का नहीं होगा वो गौसे आजम का नहीं होगा, जो गौसे आजम का नहीं होगा वो मुस्तफा जाने रहमत का नहीं होगा। तो बोलो ऐसे लोगों का बाइकाट होना चाहिए कि नहीं? अरे होना चाहिए कि नहीं? तो ऐसे लोगों को जलसे में बुलाओगे, दावत दोगे, उनको बुला करके दस्तरखान लगाओगे तो याद रखना
जंगल का भालू हो या सड़क का आलू हो या दिल्ली का कालू हो, हम कुछ नहीं जानते हैं। गांव का एक किसान है, अगर मसलके आला हजरत का गुलाम है और नबी का आशिक है तो मैं उसको कांधे पर बैठा लूंगा। अरे किसान है तो क्या हुआ, नबी का वफादार तो है, ये सोचकर कांधे पर उठा लूंगा। लेकिन पगड़ी चाहे जितनी अच्छी हो, जुब्बा चाहे जितना कीमती हो, रंग चाहे जितना गोरा हो, खानदान चाहे जितना ऊंचा हो, लेकिन अगर कोई आला हजरत के मसलक से बगावत करके आएगा तो न उसको दस्तरखान पर हम जगह देंगे, न अपनी चौकी पर जगह देंगे, न चटाई पर जगह देंगे। तो ये फैसला मुतमईन है, हिमायत है ना? ऐसों का बाईकाट होना चाहिए कि नहीं? तो कितने लोग बाईकाट कर रहे हो? जरा हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, उठाओ उठाओ। सुभान अल्लाह। जरा पीछे भी देख ले। आजकल कलकत्ता में एक इमाम साहब हज़रत मुफ्ती साहब कहने लगे कि क्या करूं, मसलहतन बुलवा लिया है, इसलिए कि उसके कुछ मुरीद यहाँ रहते हैं। मैंने कहा मैं यार, जब उसकी खिलाफतें नहीं बची है तो वो मुरीद कहाँ रह गया? बादशाह से चला है भिखारी पंगा लेने। तो इन्हीं चंद जुमलों के साथ बिल्कुल क्लियर बाईकाट होना चाहिए ना? तो हाथ उठाओ, नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, हुजूर सदरुल शरिया, हुजूर अल्लामा अख्तर रजा खां अजहरी। सलाम अलैकुम।